गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपको आपकी आंखों से दिखाई देती है। उसका शाइनिंग कैसा है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो दिखने में कैसा है, उसका फाइन शीट्स में कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें सोनोरिटी कैसी, उसमें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सब प्रॉपर्टीज जब हम चेक करते हैं जो हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, these all properties are comes under the physical properties. Okay, so in that topic of physical properties of metals and non-metals, a very first property is physical state of the metals and physical state of the non-metals. इसके पहले metals, ये जो आयरन, कॉपर, उसके बाद में अगर हम सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, these all are the metals. Then in terms of the non-metals अगर हम बात करें तो कार्बन, देन सल्फर, ये जो सब चीजें होती है, प्लास्टिक्स होते हैं, ये सब चीजें, ये जो बोर्ड है ये प्लास्टिक का, दिस दैट मार्कर, ये सब चीजें क्या है, दिस ऑल आर दी नॉन मेटल्स. सो इन दैट वे ये जो डिफरेंशिएशन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये हमें क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इसे हम देखेंगे. फिजिकल स्टेट जो होती है फॉर द मेटल्स वो होती है मोस्टली सॉलिड. जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं. और इन टर्म्स ऑफ दिस नॉन मेटल्स अगर हम बात करें उनमें सॉलिड और गैसियस स्टेट मोस्टली प्रेजेंट होती है. लिक्विड स्टेट का एक आध दो एक्सेप्शन होता है. अभी एक्सेप्शन यानी क्या, ये वर्ड हमारा बार बार इस टॉपिक में आने वाला है. एक्सेप्शन यानी क्या, जो रूटीन कुछ चीजें हैं उसमें से एक आध दो एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो उनके विपरीत काम करते हैं. इसका मतलब यह है कि बाकी के जो सभी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, बट यहां पे एक्सेप्शन है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी ये जो मेटल है ये जनरली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. अभी मर्क्यूरी कहां प्रेजेंट होता है, इफ वी कैन से, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, आप देखते होंगे ब्लड प्रेशर वो मेजर करते हैं, तो उस ब्लड प्रेशर मेजर करते समय वहां पे जो ग्लास ट्यूब होती है उसमें जो लिक्विड होता है जो ऊपर नीचे आता है, जो हमें ब्लड प्रेशर कितना है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है, वो होता है मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. और बाकी के पूरे रेस्ट ऑफ द ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. आफ्टर दैट व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर solid and gaseous, but one exception is there and that is bromine water. ये जो है ये होता है उसमें एक्सेप्शन जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. अदरवाइज यहां पे अगर हम बात करें कार्बन की, सॉलिड का एग्जांपल अगर हम ले, और लिक्विड या गैसियस का अगर एग्जांपल हम ले, तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है इन द नॉन मेटल. After that, a second property is the luster. Most of the metals are lustrous in nature. Generally इसमें shining appearance होता है. आप घर में कभी देखिएगा कॉपर का या स्टील का जो भी आपके यहाँ पे वेसल होगा, उसे if that vessel is rubbed with a lemon, जब हम उसे क्या करेंगे, लेमन के साथ में जब उसे क्लीन करने का कोशिश करेंगे, तब क्या हमें समझ में आएगा, उसमें ग्लॉसी अपीयरेंस नजर आएगा. ग्लासी अपीयरेंस जब नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस जब नजर आएगा, दैट इज अ लस्टरस नेचर ऑफ मेटल्स. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर. A very famous example for the lustrous nature in the metals are the gold. ये जो गोल्ड होता है बेटा, ये आपको पता है ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, और ये ऑर्नामेंट में शाइनिंग अपीयरेंस होता है, इसीलिए हम इसे ऑर्नामेंट्स करके यूज करते हैं. अदर जो दूसरे मेटल्स है उसे हम ऑर्नामेंट्स करके यूज नहीं करते हैं. आफ्टर दैट लस्टर की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ द नॉन मेटल्स, तो हमें ये नॉन लस्टरस नेचर का नजर आएगा. इसमें कोई भी लस्टरस नेचर नजर नहीं आएगा, शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होगा. बट डायमंड इज द एक्सेप्शन फॉर द नॉन मेटल ऑफ मटेरियल. डायमंड क्यों एक्सेप्शन है? डायमंड आपने देखा होगा शाइनिंग अपीयरेंस होता है, डायमंड की भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं,
ये शाइनी नेचर का होता है, लश्चर इसमें प्रेजेंट होता है, ये इसमें नॉन मेटल में क्या है, ये इसमें एक्सेप्शन है। अगर हम लश्चर में अगर बात करें, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो कोल ये सबसे फेमस एग्जांपल है जिसमें बिल्कुल लश्चर नहीं दिखता है। आप देखे होंगे कोयला जो होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, डल अपीयरेंस होता है, बिल्कुल भी लश्चर उसमें नहीं दिखता है। आफ्टर दैट द थर्ड प्रॉपर्टी इज द हार्डनेस। इसकी हार्डनेस क्या होती है? जनरली मेटल्स आर दी more hard and soft in strong in nature, and what about non-metals? They are soft in nature. यहां पे भी अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम, ये जो दो एग्जांपल्स है, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है मेटल्स में, क्योंकि ये सोडियम जो है ये सॉफ्ट नेचर का होता है। सोडियम कैसे सॉफ्ट नेचर का है? अगर हम बात करें, सोडियम जो है आपने देखा होगा पनीर समान इसका अपीयरेंस होता है। जब हम इसे नाइफ से कट करना चाहे तो बहुत इजीली इसके स्लाइसेस करके हम इसे कट कर सकते हैं सोडियम मेटल को। बट वो किस ग्रुप में आता है? मेटल्स वाले ग्रुप में आता है। बट हम क्या कहते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है। आफ्टर दैट जब हम नॉन मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल्स आर दी सॉफ्ट इन नेचर। जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी एक एग्जांपल है यहाँ पे जो कि एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये है डायमंड। हमने डायमंड की इसके पहले भी बात की है कि ये डायमंड क्या है, यहाँ पे नॉन लश्चर जनरली होते हैं नॉन मेटल, बट डायमंड जो है वो लश्चरस नेचर का होता है। डायमंड के साथ ही सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी भी मैच हो रही है, वो है हार्डनेस की। डायमंड ये सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है। एक हार्डनेस की स्केल होती है बेटा, हार्डनेस के स्केल में 1 2 3 4 5 ऐसे हार्डनेस है। सबसे हार्ड अगर कोई मटेरियल कहा जाता है हार्डनेस में, स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है डायमंड, जिसकी हार्डनेस कहलाई जाती है बेटा 10। इसकी हार्डनेस होती है 10। ठीक है। आफ्टर दैट मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसमें डिफरेंस क्या है? मेलेबिलिटी, अगर हम बात करें, कोई एक नेल अगर हम लेते हैं, कीला अगर हम लेते हैं, आयरन नेल अगर लेते हैं और उसे हम जोर से हैमरिंग करते हैं, ठीक है, दीवार में अगर हैमरिंग करते हैं या जमीन पे हैमरिंग करते हैं तो उसमें शीट्स हम यानी शीट्स लाइक अपीयरेंस हम उसमें से निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम की, ये क्या होती है? आयरन की। इसमें से शीट यानी उसके जो बारीक बारीक जो स्लाइसेस है वो हम उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। किसमें? मेलिएबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसमें मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें मेटल्स में तो वो होता है एल्यूमिनियम एंड कॉपर। दीज टू आर द फेमस एग्जांपल फॉर द मेटल्स इन टर्म्स ऑफ द मेलिएबिलिटी। बट इन टर्म्स ऑफ द नॉन मेटल वी कैन से यहां पे मेलिएबिलिटी एब्सेंट रहती है। अगर आपने कंसीडर किया कोल का एग्जांपल, आपने देखा होगा कोल जो होता है उसे आप ऊपर से भी जमीन पर अगर सिर्फ धीरे से रखते हैं तो भी उसके जो है बारीक टुकड़े वहां से निकल आते हैं, बारीक बारीक जो स्लाइसेस है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो वहां पे उसमें मेलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो एब्सेंट होती है इन टर्म्स ऑफ द नॉन मेटल। इफ वी कैन से डक्टिलिटी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेटल्स में डक्टिलिटी प्रेजेंट होती है। डक्टिलिटी यानी क्या? हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था यहाँ पे मेटल्स में गोल्ड का। गोल्ड की अगर क्या है, वायर अगर हम लेते हैं या थिन अगर लाइनिंग अगर लेते हैं गोल्ड की, तो उसे हम कितना भी स्ट्रेच करो वो लंबा स्ट्रेच हो सकता है अगर हम इसे डक्टिलिटी के टर्म्स में बात करें तो। ठीक है। बट इसे भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है? यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो बिल्कुल भी डक्टिलिटी नेचर शो नहीं करता है। डक्टिलिटी यानी मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, गोल्ड में जो वायर होती है, थिन वायर लाइक अपीयरेंस होता है, उसे आप कितना भी स्ट्रेच करें तो उससे आप ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए उसका जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो आपको उसमें दिखती है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में बेटा ये समझ में आएगा हमें कि नॉन मेटल में डक्टिलिटी भी एब्सेंट है और डक्टिलिटी में उसे हम कोई भी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जबकि हम यहाँ पे गोल्ड को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद में ब्रिटलनेस की अगर हम बात करें, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी इसमें एब्सेंट होती है क्योंकि ये हार्ड है, इसमें ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी एब्सेंट नहीं है। अगर हम फेमस एग्जांपल कंसीडर करें, ब्रिटलनेस क्या होती है? आपने चौक देखा है, हम चौक इस्तेमाल करते हैं क्लासेस में,
जब वो इजीली ब्रेक हो जाता है, दैट प्रॉपर्टी, दैट मींस उसमें ब्रिटलनेस प्रेजेंट है, जिसमें हम उसे कहेंगे टिश्यू है, जिसमें वो क्या है, इजीली ब्रेक हो सकता है, उसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस। तो क्या हम यहाँ पे ये जो गोल्ड है इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम एल्यूमिनियम, आयरन को ब्रेक कर सकते हैं इजीली? नहीं कर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी एब्सेंट रहती है, बट इन टर्म्स ऑफ द नॉन मेटल द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे हम कोल का अगर हम एग्जांपल ले तो कोल को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, वो ब्रिटलनेस शो करता है। बट इसमें और एक एग्जांपल, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ब्रिटलनेस कौन शो नहीं करेगा? तो यहाँ पे डायमंड जो है वो ब्रिटलनेस शो नहीं करेगा, क्योंकि वो हार्ड रहेगा और वो हार्ड रहने की वजह से उसमें कोई भी ब्रेकेज या उसे इजीली आप ब्रेक नहीं कर सकते। This is all about the brittleness. After that, the conduction of heat and electricity. A very famous statement regarding the conduction of heat and electricity is कि metals are the good conductors of heat and electricity and non-metals are the bad conductors of heat and electricity. ये statement आप याद रखेंगे बेटा। यहाँ पे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है और यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर करें तो सिल्वर, देन कॉपर, एल्यूमिनियम, इसमें से आप ये हीट वहन यानी आप क्या कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे उष्णता वहन करने की क्षमता उसमें होती है। कंडक्शन ऑफ हीट इज वेरी इजीली पॉसिबल इन दी मेटल्स, बट इन टर्म्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या फर्क पड़ता है? These are the bad conductors of heat and electricity. अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें कोल का तो उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पास नहीं होगा। आफ्टर दैट अगर हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कहते हैं मेटल्स को, तो यहाँ पे अगर एक्सेप्शन कोई है तो उसमें लीड है, लीड जो होता है उसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन के साथ में हमें इसमें गुड कंडक्टर्स जनरली एग्जाम्पल्स मिलते हैं। आफ्टर दैट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर मोर डेंस इन नेचर, जिसमें ज्यादा डेंस होता है। एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो सोडियम जो है वो मोर डेंस इन नेचर होता है। अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर लो डेंसिटी, इज हैविंग द लो डेंसिटी। आफ्टर दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द लास्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अवेलेबल है। क्यों है? अगर हम बात करेंगे आयरन की तो आयरन आपको इजीली आप उसे आयरन किसी आयरन बॉल को अगर आप कंटेनर में डालते हैं और वाटर के साथ में या उसे बॉईल करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत इजीली रूम टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होता है। इसे बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ दी मेटल, बट इन टर्म्स ऑफ दी नॉन मेटल ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग की यहाँ पे बात करें तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की केस में क्या होता है, सोडियम मेटल मैंने ऑलरेडी आपको बताया है उसका हार्डनेस बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, जस्ट लाइक पनीर जिसके हम स्लाइसेस कर सकते हैं और उसे केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। हमेशा जब भी हम उसे रूम टेम्परेचर में लाएंगे तब वो तुरंत क्या करेगा, उसे वो आग पकड़ लेगा, वो फायर अपीयरेंस वहां पे शो करेगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हो गया है बेटा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन एंड दैट इज सोडियम। और अगर हम यहाँ पे लो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन जो है जनरली ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में नॉन मेटल्स जो है वो बहुत लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, बट कार्बन को मेल्ट होने में और बॉयल होने में बहुत हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। दैट्स व्हाई कार्बन इज द एक्सेप्शन फॉर दी नॉन मेटल्स फॉर दी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने देखा है, जिसमें लश्चर, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा है। अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा मेटलॉइड्स भी एक प्रकार होता है। वो क्या होता है? सिलिकॉन जनरली इसका एक एग्जाम्पल है, जो क्या करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में से एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो द प्रॉपर्टी इज नॉट प्रॉपरली बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में की मेटलॉइड्स की होती है। आफ्टर दैट कमिंग टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।
नॉन मेटल्स और मेटल्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका कैसे होता है, उसके बाद में उनका वाटर के साथ में रिएक्शन कैसे होता है, एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे होता है, दिस ऑल आर कम्स अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम इसे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो मेटल्स में अप टू दी 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आप देखेंगे यहां पे इनके आउटर मोस्ट शेल में सोडियम का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें 11 2 8 1, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर दैट मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मेटल्स, ये होते हैं मेटल्स और ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरली 4 एंड अबव इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स में 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल। अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन 7 नंबर है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में देखिए यहाँ पे वैलेंस में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आफ्टर दैट अगर हम ऑक्सीजन का कंसीडर करें तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 है। अगर हम क्लोरीन का कंसीडर करें तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 4 to 7 ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट रहेगा वैलेंस शेल में, ये हो गए हैं नॉन मेटल। इफ वी आर कंसीडर अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द मेटल्स, टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस में से क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम केटायंस कहेंगे। यहाँ पे जैसे सोडियम का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें Na+, तो यहाँ पे 2 और 8 हो जाएगा। और ये जो 8 जो सिंगल है यहाँ पे जो आउटर मोस्ट में यहाँ पे जो 1 प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी कहा है टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां से क्या करेगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा Na+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोला है कि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमारी थियरी है। यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज आयंस, जिसे हम अनायंस कहेंगे, इसकी टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की। बट ऑब्वियस है, यहाँ पे हमने बोला है कि यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पे उसके अपोजिट में लिख देना है एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। देन यहाँ पे अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें क्लोरीन का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, जिसमें क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये हो जाएगा, और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे प्लस होने के बाद में 2 8 7 से 2 8 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मैंने पहले ही कहा है, जो लेता है उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि हम किसी से बोरो कर रहे हैं, यानी हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयंस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। आफ्टर दैट अगर हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स का अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेटल ऑक्साइड जो जिसके एग्जांपल है फेरिक ऑक्साइड्स जो है उसके एग्जांपल्स है। आफ्टर दैट नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तब यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे CO2 फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, मेटल प्लस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड की, अगर डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर जो रिएक्शन होती है तो उसमें वो सॉल्ट प्लस वाटर ये कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे। और जब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड अल्कली के साथ में रिएक्शन करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगा। नो रिएक्शन इज शोन इन दैट रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड अल्कली, ठीक है। आफ्टर दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये एसिड्स के साथ में रिएक्ट होते ही नहीं है। अगर हम रिएक्शन विथ वाटर की बात करें मेटल्स के, तो यहाँ पे डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल और फास्ट रिजल्ट इन दैट कंटेंट, ओके। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नोबल मेटल्स है, तो नोबल मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, दीज ऑल आर दी नोबल मेटल्स।
नोबल मेटल्स में ये जो गोल्ड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोल्डस्मिथ क्या करते हैं, जनरली उन्हें कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाने पड़ते हैं तब वो आपको बताते हैं 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड दैट मींस 100% प्योर गोल्ड, जिसमें कि गोल्ड का परसेंटेज 100% होता है। इफ आपको अगर कोई और ऑर्नामेंट बनाने हैं तो उसमें वो आपको सजेस्ट करते हैं 23% या 24 कैरेट का गोल्ड, जिसमें क्या होता है बाकी के जो अदर मेटल्स है उसको मिक्स करके वो गोल्डस्मिथ आपको ऑर्नामेंट्स बना के देते हैं। तो 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर गोल्ड। और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि नोबल मेटल्स के कुछ यूजेस भी होते हैं, तो कुछ यूजेस में आपको यहाँ पे सबसे बड़ा यूज जो है वो ऑर्नामेंट्स करके आप यूज कर सकते हैं इन्हें, ऑर्नामेंट्स की प्रिपरेशन में। देन सिल्वर जो है वो मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, उसका जो होता है मेडिसिन में यूज होता है। चीज बटर इंडस्ट्रीज में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी करके यहाँ पे नोबल मेटल यूज होता है। देन मेडल्स के प्रिपरेशन में मेटल्स यूज होते हैं, मेडल के प्रिपरेशन में मेटल्स का यूज होता है जो कि मेडल्स स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बने। आफ्टर दैट प्लैटिनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है जिसमें कैटलिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अगर कोई रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन को हमें फास्ट कराना है तो उसमें कैटलिस्ट ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्लैटिनम है ये क्या करता है, कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। होप आपको आज का पूरा जो टॉपिक है ये पूरा समझ में आया होगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नोबल मेटल्स एंड देयर यूजेस। थैंक यू।